तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आपने मेरे चैनल पर पहले विजिट वीजा के बारे में, एम्प्लॉयमेंट वीजा के बारे में, इन सब टॉपिक्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है और नए नए अपडेट्स मिलते रहते हैं। आज की वीडियो में आपको एक और वीजा के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको कहते हैं फ्रीलांसर वीजा, या उसको देसी भाषा में, नॉर्मल भाषा में उसको आजाद वीजा भी कहा जाता है। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कैसे फ्रीलांसर वीजा ले सकते हैं, क्या क्या इसके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, कितना पैसा आपको खर्च करना है, और साथ ही आपको बताने वाला एक बेस्ट ऑफर जिसके थ्रू आप फ्रीलांसर वीजा ले सकते हैं, वो भी सिर्फ 4000 दिरहम यानी कि सिर्फ 90,000 रुपए खर्च करके। तो जी हाँ दोस्तों, आप आपके फ्रीलांसर वीजा की एप्लीकेशन शुरू कर सकते हैं सिर्फ 4000 दिरहम से, यानी कि सिर्फ 90,000 रुपए, अगर आप इंडिया से डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान, नेपाल, किसी और कंट्री से, बांग्लादेश से ये वीडियो देख रहे हैं तो भी अगर आप डायरेक्टली यूएई पैसे भेज सकते हैं वेस्टर्न यूनियन से, और या फिर आप किसी तरह से इंडियन अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, तो भी आप इस फैसिलिटी को अपने घर पे बैठे हुए इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं से भी, नेपाल से या फिर इंडिया में बैठे हुए इस फैसिलिटी को ले सकते हैं। और दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि जैसे बहुत से लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीजा लेने में मुश्किल होती है, उनको नहीं मिलता है, बट फ्रीलांसर वीजा आपको 100% गारंटीड के साथ मिल जाएगा। इसके जो स्टेप्स हैं वो आपको मैं आगे बताने वाला हूं। और दोस्तों, साथ ही आपको बताना चाहता हूं कि फ्रीलांसर वीजा के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिनको आप एम्प्लॉयमेंट वीजा की तरह यूज कर सकते हैं, वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूं। सो दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग टॉपिक और इस नए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको कहना चाहता हूं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले आपको मिले। सो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते आपको बताना चाहता हूं कि ये फ्रीलांसर वीजा भी आपको एम्प्लॉयमेंट वीजा की तरह 2 साल का वीजा होता है, और 2 साल के इस वीजा में आप खुद इंडिपेंडेंट होकर एज ए फ्रीलांसर, एज ए इंडिविजुअल, ऐसे किसी भी तरह से आप काम कर सकते हैं। और फ्रीलांसर वीजा में आप किसी कंपनी में काम करें, या खुद का बिजनेस करें, या फिर कोई पार्ट टाइम काम करें, या फिर किसी के सब एजेंट की तरह काम करें, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे मल्टीपल आपके पास चॉइसेस होती हैं काम करने की। और स्पेशली अगर आपको, जैसे कि मैंने पहले बताया, डायरेक्ट जॉब लेने में मुश्किल हो रही है, तो फ्रीलांसर वीजा आप लेकर दुबई आ सकते हैं और यहाँ पर अपना खुद का काम स्टार्ट कर सकते हैं। काम करते करते आपको अगर जॉब करनी है तो आप जॉब भी स्टार्ट कर सकते हैं। और एज ए फ्रीलांसर आपको बताना चाहता हूं, आप किसी भी फील्ड को चूज कर सकते हैं, चाहे वो एचआर की है, अकाउंटिंग की है, सेल्स मार्केटिंग की है, इंजीनियरिंग की है, कंसल्टेंसी की है। और आगे आपको बताना चाहूंगा कि इसे व्हाइट कॉलर के अलावा ब्लू कॉलर या फिर स्किल्ड जॉब में भी आप कर सकते हैं। जैसे आपको ड्राइविंग करनी है तो फ्रीलांसर वीजा पर आकर आप ड्राइविंग लाइसेंस लेने के बाद ऐसे ड्राइवर, इंडिविजुअल ड्राइवर की तरह जॉब कर सकते हैं। लिमोजिन गाड़ी परचेज करके एज ए लिमोजिन सर्विस प्रोवाइडर आप बिजनेस कर सकते हैं। और अगर आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, तो भी आप दुबई में आकर अपने लिए काम ढूंढ सकते हैं। 2 साल का टाइम आपके पास है फ्रीलांसर वीजा में। इस दौरान आप किसी भी एजेंसी के साथ या फिर किसी भी कंसल्टेंसी के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। इसके साथ ही आपके कुछ और स्किल्स हैं, आप कुकिंग स्किल्स हैं, आप कुक हैं, शेफ हैं, आपको फ्रीलांसर काम करना है, दुबई में आकर अपने लिए काम ढूंढ सकते हैं। और एज ए फ्रीलांसर आपका जो भी टैलेंट है, आपके अंदर जो भी एक्टिविटी आप कर सकते हैं, दुबई में रहते हुए 2 साल के वैलिड परमिट के साथ अपने लिए आप काम कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि फ्रीलांसर वीजा में आपकी इनकम की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आपकी एक फिक्स सैलरी है, आपको वही फिक्स सैलरी हर महीने दी जाएगी। पर अगर आप फ्रीलांसर की तरह काम कर रहे हैं, आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं, तो कोई भी लिमिट नहीं है। अगर आपकी सैलरी 5000 रहती है मंथली किसी एम्प्लॉयमेंट कंपनी में, तो एज ए फ्रीलांसर आप 5 से 10,000, 15,000 दिरहम तक पर मंथ भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास ऐसे स्किल्स हैं, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, आप बहुत टैलेंटेड पर्सन हैं, तो फ्रीलांसर वीजा लेकर आपके पास इनकम के लिए अनलिमिटेड ऑप्शंस रहते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि आप फ्रीलांसर होते हुए किसी भी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। कुछ कंपनी दुबई में ऐसी होती है जिनको ऐसे कैंडिडेट चाहिए होते हैं जिनके पास खुद का वीजा हो, क्योंकि कंपनी को उनके वीजा के लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। तो ऐसी कंपनीज में आपकी जॉब लगने के चांसेस और भी ज्यादा हो जाते हैं। और साथ ही से मैंने बताया कि आप किसी भी तरह का कोई बिजनेस अपना शुरू कर सकते हैं, लीगली आप उससे इनकम कर सकते हैं दुबई में, और उसके साथ ही आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दूसरा बेनिफिट बताना चाहता हूं कि आप आपकी खुद की फैमिली को दुबई में स्पॉन्सर कर सकते हैं। एज ए रेसिडेंट उनको दुबई में रख सकते हैं। आपके बीवी के, आपके बच्चों को आप डायरेक्ट खुद की स्पॉन्सरशिप में दुबई में एज ए रेसिडेंट रख सकते हैं। और आपकी फैमिली की रेसिडेंस का भी सेम ड्यूरेशन रहेगा 2 साल का, जैसा कि सेम आपके फ्रीलांसर वीजा का। और जब आप उसको 2 साल के बाद रिन्यू करेंगे तो आपकी फैमिली का वीजा भी सेम टाइम पर रिन्यू हो जाएगा। और दोस्तों, इसी स्टेप में आगे बताना चाहता हूं कि फैमिली को स्पॉन्सर करने के साथ साथ आप आपके किसी रिलेटिव्स को, भाई बंधु को भी अपने विजिट वीजा पर स्पॉन्सर करके बुला सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोग सोचते हैं कि एम्प्लॉयमेंट वीजा पर ही उनको क्रेडिट कार्ड मिलेगा, लोन मिलेगा, बैंक अकाउंट मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आपके पास फ्रीलांसर वीजा है तो भी आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं, आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि फ्रीलांसर वीजा पे, आजाद वीजा पे आपको लोन कितना मिलेगा।
शायद आप सोच रहे हो कि आपको वहां पे बहुत कम लोन दिया जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। तो आज इस कंपनी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जहां से आप फ्रीलांसर वीजा ले सकते हैं, और इस कंपनी से आप सैलरी ब्रैकेट भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको 10,000 पर मंथ सैलरी की रिक्वेस्ट चाहिए, आपको 12,000 चाहिए, 15,000 चाहिए, जितनी भी सैलरी की ब्रैकेट आपको चाहिए वो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और इसी सैलरी ब्रैकेट के हिसाब से आप लोन भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सैलरी के ऊपर ही आपका लोन डिपेंड करता है। तो जितनी हाई सैलरी रिक्वेस्ट आपको चाहिए उतनी हाई सैलरी आप इस कंपनी से ले सकते हैं, और उसके बाद आप लोन भी अप्लाई कर सकते हैं जितनी भी आपको अमाउंट चाहिए। अगर आपकी हाई सैलरी है तो आपको हाई लोन अमाउंट भी मिल सकता है। और दोस्तों अगले पॉइंट में आपको बताना चाहता हूं कि एंट्री एग्जिट करने के बारे में। आप सोचते हो कि एम्प्लॉयमेंट वीजा पर आप अनलिमिटेड एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं, सेम ऐसा ही फ्रीलांसर वीजा में रहता है। फ्रीलांसर वीजा में भी आप जितनी बार चाहें अपनी होम कंट्री जा सकते हैं, किसी दूसरी कंट्री में आसपास घूमने जा सकते हैं और वही वापस आ सकते हैं। इसमें आपको एंट्री एग्जिट की कोई भी लिमिट नहीं है। और कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो मैसेज करते हैं कि उनको 90 डेज का मल्टीपल एंट्री वीजा चाहिए, तो उन लोगों के लिए ये फ्रीलांसर वीजा बहुत ही सही रहता है, क्योंकि उनको हर 3 महीने बाद अपने वीजा को एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। और वो 3 महीने का मल्टीपल एंट्री वीजा भी उनको 40-45 हजार इंडियन रुपीज का मिलता है। तो क्यों ना ऐसे लोग 2 साल का फ्रीलांसर वीजा ले लें, जिससे कि वो कंट्री में 2 साल तक बिना किसी रोक टोक के जितनी मर्जी बार एंटर एग्जिट हो सकते हैं, और साथ ही ये वीजा भी उनको 4 गुना सस्ता पड़ेगा। दोस्तों अगले पॉइंट में आपको बताने जा रहा हूं, वो आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि क्या फ्रीलांसर वीजा पे आप प्रॉपर्टी रेंट पे ले सकते हैं, फ्लैट रेंट पे ले सकते हैं, क्या प्रॉपर्टी को परचेज कर सकते हैं या नहीं। तो आपको बताना चाहता हूं कि फ्रीलांसर वीजा पर आप लीगली किसी भी प्रॉपर्टी को एज ए रेंट पर ले सकते हैं, आप रेंट पे आगे चढ़ा सकते हैं, और आप प्रॉपर्टी खुद के लिए भी खरीद सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी में 2 मिलियन तक भी इन्वेस्ट करेंगे तो आप 10 साल का गोल्डन वीजा भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे सारे बेनिफिट फ्रीलांसर वीजा के। इसमें और भी कुछ बातें हैं जो मैं ऐड करूं तो बहुत सारे बेनिफिट आपको मिल जाएंगे, जिसके लिए आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और दोस्तों जैसे कि फ्रीलांसर वीजा में आपको खुद की एमएनएस आईडी मिलेगी, खुद का आपको ऑरेंज कलर का वीजा आपके पासपोर्ट पर स्टैंप किया जाएगा, तो पूरी तरह से 100% सेफ एंड सिक्योर और लीगल की तरह से आप दुबई में रह सकते हैं। सभी तरह की सर्विसेज जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक लोन, बैंक स्टेटमेंट, और आपकी फैमिली को स्पॉन्सर करना, किसी दूसरे बंदे को विजिट वीजा पर स्पॉन्सर करना, ये सब आप बड़े आसानी से लीगली तौर पर कर सकते हैं। दोस्तों आपको बताने जा रहा हूं बेस्ट डील आपके फ्रीलांसर वीजा के लिए। तो दोस्तों कंपनी का नाम है एम दुबई, ये नाम आपको स्क्रीन पर मिल रहा होगा, और उसके नीचे आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, जहां से आप इस कंपनी से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। अगर दुबई में है तो आप डायरेक्टली इनको फोन कर सकते हैं, इनके ऑफिस को विजिट कर सकते हैं। अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश कहीं पर भी हैं, वहां से इनके नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और इनसे आप कॉल बैक की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और डायरेक्टली आपको कॉल करके ये पूरा प्रोसेस समझा सकते हैं। आगे बढ़ते हुए बताना चाहता हूं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर आप ऑलरेडी दुबई में हैं, यूएई में हैं, और यहां से डायरेक्टली आपके विजिट वीजा को, या आपका कोई एम्प्लॉयमेंट वीजा है या कैंसिल वीजा है, उसको आप फ्रीलांसर वीजा में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी पासपोर्ट कॉपी, आपके वीजा की कॉपी, चाहे वो कैंसिलेशन पेपर हो, एम्प्लॉयमेंट वीजा हो या विजिट वीजा हो, उसकी एक कॉपी, एक पासपोर्ट साइज फोटो, और आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चाहिए रहती है। और अगर आप डायरेक्टली आपकी होम कंट्री इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल कहीं से अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको वीजा को छोड़कर बाकी के 4 डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया इस कंपनी के बारे में, एम दुबई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज इनका नाम है, बुर्ज दुबई में इनका ऑफिस है। अगर आप दुबई में तो डायरेक्टली ऑफिस विजिट कर सकते हैं, वरना ऑनलाइन इंडिया से आपकी होम कंट्री से प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। और इस कंपनी की खास बात यह है कि आपको सबसे बेस्ट प्राइस में आपको फ्रीलांसर वीजा मिल रहा है, और साथ ही इनकी तरफ से आपको फ्री 4 चीजें मिलेगी, जैसे कि आपकी एनओसी यहाँ बहुत सारे काम में चाहिए होती है कंपनी के, जैसे कि आपको रेजिडेंस वीजा अप्लाई करना है, ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना है, और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं दुबई में या सिस्टम है जहां पर आपको एनओसी चाहिए होती है कंपनी की तरफ से। तो ये कंपनी आपको फ्री एनओसी प्रोवाइड करेगी। और दूसरी बड़ी चीज सैलरी सर्टिफिकेट, तो ये कंपनी आपको सैलरी सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेगी, जो कि आपको दुबई में बैंक लोन लेने के लिए या फिर और भी बहुत सारे कामों में इस्तेमाल होगा। और तीसरी बड़ी बात, ये कंपनी आपको बैंक अकाउंट खोलने में भी हेल्प करेगी। बहुत सारी जगह पर या बहुत सारे एजेंट ऐसे होते हैं जो कि आपसे अलग से चार्जेस करते हैं, 10,000 रुपए तक भी चार्ज कर लेते हैं, यानी कि 400-500 दिरहम भी आपसे चार्ज कर लेते हैं बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए। पर यह कंपनी का स्पेशल ऑफर है, इस स्पेशल ऑफर में आपको फ्री बैंक अकाउंट ओपन करने में हेल्प की जाएगी। चौथी बड़ी एडवांटेज इस कंपनी के साथ फ्रीलांसर वीजा लेने की है आपका मनपसंद जॉब टाइटल और मनपसंद सैलरी। हाँ जी, ये एक बहुत बड़ी बात रहेगी आपके लिए। आप किसी भी कैटेगरी का जॉब टाइटल इनसे ले सकते हैं और मनचाही सैलरी ब्रैकेट आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये फैसिलिटी आपको हर एक फ्रीलांसर वीजा वाले से नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये सब बातें थी कि फ्रीलांसर वीजा के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, और क्या एम दुबई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी आपको दे रही है सर्विसेज जो कि दूसरों से अलग हैं।
अब यहाँ पर बात की जाए प्राइस की, प्राइस भी आपको मार्केट रेट से बहुत अच्छा यहाँ पर दिया जा रहा है। सिर्फ 4000 दिनाम देकर आप स्टार्ट कर सकते हैं आपका प्रोसेस, और अगर आप इंडिया से डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे हैं तो 90,000 रुपए देकर आप प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, और बाकी के पैसे आपने आपको वीजा मिलने के बाद देने हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के काम आएगी। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ कमेंट्स है, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो डायरेक्टली आप इस कंपनी को मैसेज कर सकते हैं, जहां से आपको फ्री कॉल बैक और आपके मैसेजेस को रिप्लाई किया जाएगा। ये नंबर मैं फिर से स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूं, आपको नंबर के साथ साथ ईमेल आईडी भी मिल रही होगी, और इस कंपनी की एड्रेस, इस कंपनी की वेबसाइट और इसकी बाकी डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ओके गाइस, बी सेफ, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।